Welcome back to Study Time with Nikunj. Today again we are going to start with a new poem of class 9th English, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरी पोएम को एक लिमिटेड टाइम में, और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं क्लियर एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं ये जो पोएम है। तो इस पोएम में राइटर हमें डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। डिसीजन मेकिंग की, हाँ, जैसे कि देखो राइटर अभी कहीं चलते हुए जा रहे हैं और अब वो जैसे अपने रास्ते पे जा रहे थे तो उनका जो रास्ता था ना वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। जैसे मान लिया वो ऐसे चलते हुए यहाँ से आ रहे थे, अब उनके सामने दो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, ठीक है। अब उन्हें इसमें से कोई एक रास्ता चूज करना है और अब वो जो रास्ता चूज करेंगे उससे ही उनकी पूरी लाइफ डिसाइड होगी, मतलब आगे। अब देखो यहाँ पे जो रास्ते हैं बेसिकली वो हमें ये हमारी लाइफ में जो मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें लेने होते हैं उसको बता रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग क्लास 9th में हो, अब जब आप 10th पास करोगे 11th में जाओगे तो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लोगे, क्या? स्ट्रीम सिलेक्शन। हाँ, आप उसके बाद आपके पास ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, मैथ्स लो, बायो लो, कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटीज़ लो। जो आप लोगे उससे ही आपका आगे का पूरा करियर, आगे की आपकी जॉब, आपका पूरा प्रोफेशन सब कुछ डिसाइड होगा। आपने एक डिसीजन सही लिया, आपकी लाइफ बन गई। आपने डिसीजन बेकार खराब लिया, आपकी लाइफ बिगड़ गई। तो यही डिसीजन मेकिंग की पॉइंट्स बता रहे हैं कि एक रास्ते पे वो चलते हुए आ रहे थे अब तक, और अब उनके सामने दो डिफरेंट रास्ते हैं और अब उन्हें कोई एक रास्ता चूज करना है, और जो भी रास्ता वो चूज करेंगे उससे उनकी लाइफ में पूरा जैसे कि वो चेंज होगी, या तो उनकी लाइफ बन भी सकती है, उनकी लाइफ बिगड़ भी सकती है। तो डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in undergrowth। ठीक है, अब बता रहे हैं टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, मतलब राइट, यहाँ वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट, और येलो का मतलब क्या है? ऑटम सीजन। जैसे कि फॉरेस्ट में होता है ना कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और जब ऑटम सीजन है, जो पतझड़ का सीजन आता है, उस टाइम पे पेड़ों के पत्ते पीले ब्राउन कलर के हो जाते हैं और गिरने वाले होते हैं। तो बता रहे हैं कि वो कहीं, राइटर बता रहे हैं कि वो जंगल में कहीं चलते हुए जा रहे थे और ऑटम का सीजन है, इसलिए पूरा फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ हैं सबके पत्ते येलो हो चुके हैं। ठीक है, इसको कह रहे हैं येलो वुड, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसके सारे पत्ते पीले हो चुके हैं। वुड का मतलब फॉरेस्ट और येलो का मतलब सारे पत्ते पीले थे। वो चलते हुए जा रहे थे और उनका जो रास्ता था, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, फॉरेस्ट में जो उनका रास्ता था, मैंने बताया दो पार्ट में बट गया। जैसे कि वो ऐसे चलते हुए इस रास्ते से आ रहे थे, अब उनके सामने दो उनका रास्ता डिवाइड हो चुका है, अब उनको एक कोई रोड चुननी है। अब कह रहे हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब कह रहे हैं कि देखो मैं दोनों रास्ते चल नहीं सकता, क्योंकि वो एक इंसान है तो एक टाइम पे दोनों रास्ते पे तो जा नहीं सकते, तो उनको कोई एक ही रास्ता चूज करना है, वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंथ इन द अंडरग्रोथ। अब राइटर कह रहे हैं कि सबसे, अब उन्होंने सोचा कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, तो फिर वो रोड नंबर वन को खूब दूर तक देखने की कोशिश करते हैं कि रोड आखिर कहाँ तक जा रही है। जैसे कि हम भी कोई डिसीजन लेने से पहले हमें भी पूरा इन डेप्थ उसको देखना चाहिए कि हमारा जो डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में हमें वो क्या रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे राइटर भी रोड नंबर 1 को सबसे पहले जितना दूर तक वो देख सकते हैं अपनी आंखों से, यहाँ खड़े हैं राइटर इस मेन पॉइंट पे, अब वो यहाँ से देख रहे हैं कि कितना दूर तक वो रोड नंबर 1 को देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि टू वेयर इट बेंथ इन अंडरग्राउंड, फिर बता रहे हैं कि जो रोड नंबर 1 थी ना ये आगे जाके और फर्दर मुड़ गई। मैं थोड़ा डायग्राम तो क्लियर बनाता हूँ। ये जैसे कि यहाँ से वो आ रहे थे, अब यहाँ दो रोड डाइवर्ज हो गई हैं, ये रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है। ठीक है, राइटर यहाँ पे खड़े होके अब दोनों रोड्स को देख रहे हैं। फिर रोड नंबर 1 को जितना दूर तक वो देख सकते थे उन्होंने देखा, फिर अंडर ग्रोथ हो गए, मतलब कि यहाँ पे जो रोड थी वो आगे मुड़ गई, वहाँ पे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे रहे होंगे तो अब उसके आगे वो नहीं देख पा रहे। तो रोड नंबर 1 को सबसे पहले उन्होंने देखा कि वो कहाँ तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमें भी कोई डिसीजन लेने से पहले हमेशा जितने भी ऑप्शन हमारे सामने हैं उन सबको दूर डेप्थ इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हमारे वो जो डिसीजन हम लेने वाले हैं उसका क्या हमें आउटकम मिलेगा। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there and had warned them really about the same। अब कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने रोड नंबर 1 को तो देख लिया, रोड नंबर 1 को उन्होंने देख लिया, अब वो रोड नंबर
टू को देख रहे हैं, ठीक है, अब रोड नंबर टू को देख रहे हैं, अब उनको रोड नंबर टू थोड़ी सी फेयर, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर उन्होंने रोड नंबर टू को भी देखा, जैसे उन्होंने रोड नंबर वन को देखा था उसी तरह उन्होंने रोड नंबर टू को भी देखा, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब इन्हें रोड नंबर टू ना थोड़ी अच्छी लगी, रोड नंबर टू जो थी ये वाली, उनको ये रोड थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्यों, क्योंकि रोड नंबर टू पे बहुत सारी घास फूस थी, ठीक है, रोड नंबर टू पे बहुत ज़्यादा घास थी, इसका मतलब क्या है कि रोड नंबर टू को ज़्यादा लोग, रोड नंबर टू पे ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, मतलब देखो जिस भी रोड पे लोग ज़्यादा लोग चलते हैं, ट्रैवल करते हैं जैसे, तो उस रोड पे ज़्यादा घास फूस नहीं होती, वो साफ़ सुथरी रहती है, लेकिन जिस रोड पे लोग चलते ही नहीं है उस रोड पे बहुत सारे पेड़ पौधे घास फूस उग जाती हैं। तो रोड नंबर टू जब उन्होंने देखी तो रोड नंबर टू पे बहुत सारी घासें उगी हुई थी, इसका मतलब क्या है कि रोड नंबर टू को ज़्यादा लोगों ने नहीं चूज़ किया था, लेकिन राइटर को इसलिए रोड नंबर टू ज़्यादा पसंद आ रही थी और वो रोड नंबर टू को ही उन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो इससे क्या समझ में आता है कि राइटर अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो बहुत कम लोग लेते हैं, मतलब वो सबको फॉलो नहीं कर रहे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सब मैथ्स में जा रहे हैं, मैथ्स स्ट्रीम ले रहे हैं, तो मैं भी पीछे पीछे ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो पसंद है वो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लिया हमारे फ्रेंड्स कोई मैथ्स स्ट्रीम ले रहा है, उसको वो पसंद है, उसके लिए वो बेटर ऑप्शन है, बट मेरे लिए क्या है, मुझे क्या पसंद है, अगर मैं उसको फॉलो करते हुए देख लूंगा वो तो फिर उसकी लाइफ तो बन जाएगी, मेरी बिगड़ जाएगी। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहीं पे राइटर ये भी कह रहे हैं कि देखो उन्होंने उस रोड को चुना जो ग्रासी थी, मतलब जिस पे ज़्यादा लोग नहीं चले थे, क्यों, क्योंकि वो लोगों को फॉलो नहीं कर रहे, वो अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे देखो, हैड वोन एंड देम रियली अबाउट द सेम, देखो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि रोड नंबर टू जो थी वो ग्रासी थी और उस पर बहुत कम लोग चले थे, तो उन्होंने रोड नंबर टू को चूज़ किया और उस पर चलना शुरू कर दिया। अब आगे देखो, दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन फिर बता रहे कि जब वो रोड नंबर टू पर जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि रोड नंबर टू पे जो रोड नंबर टू है ना वो सेम टू सेम है रोड नंबर वन के। जब वो उन्होंने देखो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दोनों रोड्स को देखा, रोड नंबर वन को देखा, रोड नंबर टू को देखा, फिर उन्होंने क्या कहा कि रोड नंबर टू पे बहुत कम लोग चले हैं और इसलिए मुझे वो रोड नंबर टू पसंद आ रही है और उन्होंने रोड नंबर टू पे जाने का फैसला लिया। लेकिन जब वो रोड नंबर टू पे चलते हुए जा रहे हैं तब उन्हें लगता है कि जो रोड नंबर टू है ना वो पहली वाली रोड नंबर वन से एकदम सेम टू सेम ही है, मतलब कि जब हम एक कोई डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेते हैं फिर हमें लगता है यार जो दूसरा ऑप्शन था ना वो भी ऐसा सेम ही रहा होगा। क्यों, क्योंकि हर एक ऑप्शन में, हर एक स्ट्रीम में, हर एक रास्ते पे अपनी डिफिकल्टीज होती हैं, अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। मतलब कि देखो उनको पहले लगा कि रोड नंबर टू आसान होगी, मैं उस पर चला जाता हूँ, लेकिन जब वो चलने लगे तो उस पर भी कुछ उनको प्रॉब्लम्स आई होंगी, वहाँ भी उन्हें कुछ उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस उनको दिखे होंगे, तब वो कह रहे हैं कि मुझे रोड नंबर वन है ना और रोड नंबर टू है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्या है, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, दोनों रोड्स जो है काफी हद तक सेम ही हैं। ठीक है, अब आगे स्टैंजा देखो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, ओह I kept the first for another day, yet knowing how way leads to on the way, I doubted if I should ever come back. अब वो क्या बता रहे हैं कि जिस सुबह and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. अब राइटर बता रहे हैं कि जिस सुबह मैं इस वाले में यहाँ इस पॉइंट पे आया था ना और जिस दिन मुझे रोड्स चूज करनी थी उस दिन सुबह सुबह दोनों ही रोड से बहुत सारे पत्ते थे, दोनों ही रोड्स पे कुछ पत्ते पड़े हुए थे और उन पत्तों पे वो पत्ते जो थे वो काले नहीं थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, मतलब देखो रोड्स पे जब पत्ते पड़े होते हैं, हम रोड्स पे चलते हुए जाते हैं तो वो पत्ते हमारे जब पैर पड़ते हैं उन पे तो पत्ते काले पड़ जाते हैं। पर राइटर क्या बता रहे हैं कि दोनों रोड पे पत्ते तो पड़े हुए थे लेकिन सुबह सुबह, लेकिन पत्ते काले नहीं थे, मतलब कि अभी जिस मोमेंट पे राइटर यहाँ पे खड़े ना तो अभी दोनों ही रोड्स पे कि कोई चलने के लिए नहीं था, क्योंकि सुबह का टाइम था तो दोनों ही रोड्स पे कोई चल के नहीं गया था ज़्यादा लोग, तो दोनों ही रोड्स जो थी दोनों ही रोड्स पे अभी उस टाइम पे ज़्यादा लोग चले नहीं थे, मतलब दोनों ही जो पत्ते थे ना वो काले नहीं हुए थे, मतलब जिस सुबह राइटर यहाँ इस पॉइंट पे आए और उन्हें डिसीजन लेना था
उस दिन ज़्यादा लोग रोड्स पे चलने के लिए नहीं आए थे, नाइदर ऑन रोड नंबर 1 नॉर ऑन रोड नंबर 2, मतलब दोनों ही रोड्स पे ज़्यादा लोग चलने के लिए नहीं आए थे। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि राइटर ने अपना जो डिसीजन लिया रोड नंबर 2 पे जाने का, वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिया। मतलब कि देखो, अगर उन्होंने देखा होता कि रोड नंबर 1 पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, रोड नंबर 2 पे कम जा रहे हैं, तो हो सकता था उनके माइंड में होता कि अरे यार मैं भी चला जाता हूँ रोड नंबर 1 पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस दिन ज़्यादा लोग चलने के लिए आए ही नहीं थे किसी भी रोड पर। तो मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिया, वो उनका अपना खुद का डिसीजन था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ठीक है, मतलब उन्होंने उस दिन जो सड़क पे जो पत्ते पड़े थे वो काले नहीं हुए थे। इसका मतलब ज़्यादा लोग रोड पे नहीं चले थे, और राइटर ने जो अपना डिसीजन लिया वो खुद से लिया, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिया। ठीक है, इन दो लाइन्स का ये मीनिंग है। अब आगे देखो, ओह आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब राइटर बोल रहे हैं कि उन्होंने जब रोड नंबर 2 पे चलना शुरू किया तो उन्होंने मन में ये बनाया कि चलो आज मैं रोड नंबर 2 पे जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। मैं बार बार ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब उन्होंने रोड नंबर 2 पर चलना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि मैं चलो आज इस रोड पर चल तो रहा हूँ, लेकिन फिर मैं लौट के अगले दिन दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा और फिर रोड नंबर 1 पे भी चल लूंगा। मतलब सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं रोड नंबर 2 पे चल लेता हूँ, कल वापस आ जाऊंगा और कल रोड नंबर 1 पे चला जाऊंगा। लेकिन yet knowing how way leads on the way I doubted if I should ever come back। मतलब लेकिन उन्हें पता है मन में अंदर अंदर कि जब मैं एक रास्ते पे चलना शुरू कर दूंगा फिर मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। I doubted if I should ever come back। उन्हें डाउट है कि वो दोबारा जब एक बार किसी रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे तो दोबारा वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे और दोबारा अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आप एक बार डिसीजन ले लेते हो और उस पर चलना शुरू कर देते हो, फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचता है कि आप दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आओ और अपना डिसीजन चेंज कर लो। सपोज दैट आपने 10th पास किया, आप 11th में आए, आपने कोई स्ट्रीम ले ली, सपोज आपने मैथ्स ले लिया। अब आप पढ़ने लगे, पढ़ने के बाद जब आपको कुछ मंथ्स बाद ये रियलाइज़ हुआ कि आपको मैथ्स नहीं लेनी थी, आपको बायो लेनी थी, तो फिर क्या आपको ये ऑप्शन देगा स्कूल कि आप दोबारा अपना स्ट्रीम चेंज कर लो? नहीं देगा। अगर आपने बहुत सारा टाइम एक स्ट्रीम में बिता दिया तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा, आप दोबारा बायो नहीं चूज कर सकते। तो यही है कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तो उसी रास्ते पे आपको लंबा चलना पड़ेगा और आपके पास ये ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि आप दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आओ और अपना डिसीजन चेंज कर लो। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स टू द leads on the way I doubted if I ever should come back। उन्हें पता है कि एक रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो वो रास्ता उन्हें लंबा खींच के लेके जाएगा और फिर वो कभी भी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे, अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पाएंगे। सॉरी, I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and hence, two roads diverged in a word, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। अब वो कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में कभी अपने बाकी लोगों को ये अपनी ये कहानी सुनाऊंगा विद अ साय। साय का मतलब एक लंबी सांस खींच के, एक रिलैक्स मोड में। वो बता रहे हैं कि मैं फ्यूचर में लोगों को ये बताऊंगा कभी कि एक टाइम आया था मेरी ज़िंदगी में जब मेरे सामने एक जंगल में, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब मैं एक लंबी गहरी सांस खींच के लोगों को ये बताऊंगा, एक रिलैक्स मोड में लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे पास एक समय था, एक ज़माना था जब मुझे मेरे सामने जंगल में दो रोड्स डाइवर्ज हुई। मतलब कि वो फ्यूचर में बताएंगे कि पीछे पास्ट में उनके पास दो ऑप्शंस थे जिसमें से उन्हें एक चूज़ करना। जैसे आप भी आज आप कोई एक स्ट्रीम ले लोगे, मैथ या बायो या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, फिर आप फ्यूचर में जब आपके नेक्स्ट जनरेशन आ जाएंगे, आपके बच्चे आ जाएंगे कई साल बाद, 20-30 साल बाद, आप अपने बच्चों को बताओगे कि मैं 11th में था तो मैंने ये स्ट्रीम चूज़ की थी। अपनी स्टोरी बताओगे ना कि मैंने ये स्ट्रीम चूज़ की थी अपने बच्चों को। तो ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में मैं भी लोगों को बताऊंगा कि एक समय आया था जब मैं जंगल में खड़ा था और मेरे सामने दो रोड्स डिवाइड हुई थी, मेरे पास दो ऑप्शंस थे जिसमें से मुझे कोई एक चूज़ करना था। एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। और राइटर कह रहा है कि उन्होंने वो रोड चूज़ की जिस पे बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया था। मतलब रोड नंबर 2, क्योंकि रोड नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा ग्रास हमने देखी थी ना, तो रोड नंबर 2 को उन्होंने चूज़ किया जो बहुत कम लोगों के द्वारा चूज़ की गई थी, और उसकी वजह से ही उनकी लाइफ में पूरा डिफरेंस आया, उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। जैसे कि जो भी आप कैरियर चूज़ करोगे उसी से आपकी पूरी डिसाइड होगी लाइफ।
सॉरी। तो उसी से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होगी। और एक बार आपने जो भी चीज़ चूज़ कर ली, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे आ सको, अपना डिसीजन चेंज कर सको। ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा और उसी से आपकी एक डिसीजन से आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी। वही पूरा एक डिफरेंस लाएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो राइटर ने भी क्या चूज़ किया, उन्होंने पोएट बनना चूज़ किया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। उन्होंने एक पोएट बनना चूज़ किया। उनके पास भी तो ऑप्शंस रहे होंगे कि वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और सिविल सर्वेंट्स में चले जाए, मतलब उनके पास भी तो बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, बट उन्होंने पोएट बनना चूज़ किया, जो कि लोग चूज़ नहीं करते हैं। तो एक डिफरेंट डिसीजन उन्होंने लिया और आज वो इस मुकाम पे खड़े कि सबसे फेमस राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये हमारी भी पूरी पोएम थी। इसमें आपको हो सकता है कोई डाउट आया हो, तो जैसे कि ये आपको एक डाउट आ सकता है कि वो पहले उन्होंने कहा कि वो रोड नंबर 2 चूज़ की, जो कि लोगों द्वारा कम चुनी गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि इस स्टैंजा में बता रहे हैं कि दोनों ही रोड्स पे पत्ते काले थे, तो दोनों ही रोड्स कम ट्रेवल किए होंगे। तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बात को समझो, रोड नंबर 2 पे पहले उन्होंने देखा कि घासें थी, इसका मतलब कि रोड नंबर 2 को बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है, ठीक है। लेकिन इस स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि जिस सुबह वो आए थे उस दिन दोनों ही रोड्स पे बहुत कम लोग आए थे। इसका मतलब उन्होंने जो अपना डिसीजन लिया वो किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं लिया। ये इस स्टैंजा में ये बता रहे हैं। और ऊपर वाले स्टैंजा में यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि ग्रासी थी, इससे ये पता चल रहा है कि रोड नंबर 2 पे कम लोग चले थे। और इससे ये बता रहे हैं कि ट्रॉडन ब्लैक, मतलब ज़्यादा लोग उस दिन नहीं आए थे। इससे ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपना डिसीजन किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं लिया। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकता था, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इस पर थोड़ा सा और फोकस किया। और अदरवाइज हमारी ये पोएम अभी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर आपको कोई डाउट स्टिल अभी भी है, कोई कन्फ्यूजन है माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।